एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में हुआ क्या है कि जो मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है अपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमारे जो पायलट हैं वो क्या हैं, उतने अभी तक इतना उन्होंने नहीं सीख पाया कि वो प्रॉपर जो है प्लेन को उड़ा सकें या हेलीकॉप्टर को उड़ा सकें। तो इसी से संबंधित ये क्या है, पूरा वीडियो होने वाला है। देखिए, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अवर पायलट कांट फ्लाई एयरक्राफ्ट गिवन बाय इंडिया, मालदीव डिफेंस मिनिस्टर। तो मालदीव के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे पायलट जो भारत के द्वारा दिया गया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं उनको हम प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। राइट, भारत और मालदीव की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, गैसन और मोमून। ठीक है, ये कौन है? तो यही क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हैं कहाँ के, मालदीव के। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, देखिए ये क्या था, एक मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे जो प्रेसिडेंट्स हाउस होता है वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही थी कि जो मालदीव के पायलट हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, या इनकी भारत के द्वारा जो दिए गए एयरक्राफ्ट हैं और जो आपका हेलीकॉप्टर है उसको प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के वहाँ भ्रांतियाँ फैल रही थीं। तो इसको क्लियर करते हुए इन्होंने कहा कि एज़ इट वाज अ ट्रेनिंग, यानी कि भारत की जो आर्मी पर्सनल थे वहाँ पर मौजूद थे 76, तो उनके वो क्या कर रहे थे, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। राइट, एज़ इट वाज अ ट्रेनिंग दैट रिक्वायर्ड पासिंग वेरियस स्टेज, यानी कि हमारे यहाँ के लोग क्या है, ट्रेनिंग में सीख रहे थे भारत के आर्मी पर्सनल से या एयरफोर्स पर्सनल से। और इसमें क्या है, वेरियस स्टेज होती हैं, किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आवर सोल्जर हैड नॉट रीच्ड कंप्लीसन ड्यू टू वेरियस रीजन। अब ऑफकोर्स यहाँ पर ये ओपन होकर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो करंट प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया जिससे कारण भारत के जो पर्सनल थे उनको बाहर यहाँ से निकालना पड़ा या उनको जाना पड़ा। तो ये उस चीज़ को वहाँ पर बयान नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हीं के क्या थे, ये कैबिनेट एक मंत्री थे। तो इन्होंने कहा कि वेरियस रीजन के कारण क्या है कि हमारे सोल्जर जो है इसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं। देयर आर नॉट एनी पीपल इन अवर फोर्स, इसलिए हमारी फोर्स में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो लाइसेंस लेकर के फुली ऑपरेशनल हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन कर सकता हो या हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता हो। राइट, आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखें यदि, तो ये कब निकल के आ रहा है, ये न्यूज़ जो है वो कब निकल के आ रही है, अभी आपको मालूम होगा कि 10 मई क्या है, लास्ट डेट थी किसके, जो आर्मी पर्सनल थे मालदीव में डिप्लॉय थे उनको मोहम्मद मुइज़ू ने बाहर निकलने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो 10 मई थी। 76 डिफेंस पर्सनल को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। हु हैड बीन स्टेशनड इन द मालदीव टू ऑपरेट 2 हेलीकॉप्टर एंड डॉर्नियर, जो इनको ऑपरेट कर रहे थे। द इंडियन फोर्सेस लेफ्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू अमिड डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन मालदीव एंड इंडिया। तो जो डिप्लोमेटिक जो टेंशन हुई है भारत और मालदीव के बीच में, उसको लेकर के इन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे, और चलाने के बाद इन्होंने निकाला भी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जनता ने, मालदीव की जनता ने इस चीज़ को स्वीकार भी किया, क्योंकि उन्होंने दोबारा चुन करके लेके आ गए, यानी मोहम्मद मुइज़ू जो है दोबारा क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल है 29 सितंबर 2020 का सॉरी। इंडिया प्रोवाइड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू मालदीव इन सिंक विद ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक टाइज। राइट, यानी कि भारत ने मालदीव को डॉर्नियर प्रोवाइड कराया था क्योंकि वहाँ के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा क्या किया गया था, रिक्वेस्ट किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम लिखा किनका, अब्दुल्ला यामीन का। अब जाहिर सी बात है जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, प्रो चाइना हैं, और जो अब्दुल्ला यामीन थे इन्होंने क्या है, भारत को लेकर के अपना सख्त रुख नहीं अपनाया, और ये क्या था, एक लचीला या फ्लेक्सिबल अपना रवैया रखते थे। राइट, तो इन्होंने क्या किया था, जो अब्दुल्ला यामीन थे इन्होंने क्या किया, द रिक्वायरमेंट फॉर द डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट was raised by the then Maldivian president अब्दुल्ला यामीन ड्यूरिंग अ विजिट टू इंडिया इन 2016। साल 2016 में अब्दुल्ला यामीन ने दिल्ली जाकर के क्या कहा था कि हमें सर्विलांस के लिए डॉर्नियर
की ज़रूरत है, या मतलब इस तरह किसी इक्विपमेंट की हमको ज़रूरत होगी। क्यों? आखिर ऐसा क्या है मालदीव में जिसको उसको सेफ्टी के लिए चाहिए होंगे? टू हेल्प द आइलैंड नेशन इनहेंस सर्विलांस, यानी कि हम अपने यहाँ क्षेत्र में निगरानी बढ़ाना चाहते हैं। किसके लिए? जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एज वेल एज टू कीप एन आई ऑन सी बॉर्न टेररिस्ट, यानी कि जो समुद्र के रास्ते से टेररिस्ट आते हैं और नुकसान करते हैं चीज़ों को। गवर्नमेंट सोर्स के जरिए ये कहा गया था, मालदीव की जो गवर्नमेंट थी उनने प्रॉपर ये चीज़ कही थी, इस चीज़ की मांग की थी कि भारत हमारी इस चीज़ में क्या करे, मदद करे। द एयरक्राफ्ट विल बी ऑपरेटेड बाय द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस, MDNF, इनके द्वारा जो है क्या होंगे, ये एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाएंगे, राइट। लेकिन इनको प्रशिक्षण देने के लिए जो वहाँ पर पर्सनल गए हुए थे उन्हीं को मोहम्मद मुइज़ ने क्या है, बाहर निकाल दिया है, राइट। अब अगर हम डॉर्नियर की बात करें जो लेकर के इतना चर्चा में है, तो देखिए डॉर्नियर क्या है, एक जर्मन कंपनी है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर करती है क्या, मशीन और सिस्टम को, ठीक है। इसी को डॉर्नियर 228 के नाम से भी जानते हैं, जो एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है वैरायटी ऑफ मिशंस में, इंक्लूडिंग अगर इसकी बात करें तो जो मैरी टाइम सर्विलांस है, या बॉर्डर पेट्रोलिंग है, मेडिकल इवैक्यूएशन है, सर्च एंड रेस्क्यू एंड पैराड्रॉप्स, इस तरह के मतलब कई सारे ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है भारत के द्वारा, जो मालदीव को गिफ्ट किया गया था। इट हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 293 माइल्स पर आवर, इसकी स्पीड की बात करें तो 293 माइल्स पर आवर या MPH है, ठीक है। और सर्विस सीलिंग ऑफ 28,000 फीट की ऊंचाई तक क्या है, ये उड़ान भर सकता है। एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ 1519 माइल्स, राइट। डॉर्नियर 228 इज़ नोन फॉर इट्स वर्सैलिटी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड हाई रिलायबिलिटी, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा कीमत इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, बहुत कम खर्च आता है इसको ऑपरेट करने में, इसलिए ये और जाना जाता है। यही डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है और हेलीकॉप्टर जो है दिया गया था मालदीव को, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन सिविलियन रीचेज मालदीव टू ऑपरेट हेलीकॉप्टर डॉर्नियर, इंडिया ऑल्सो सेंड न्यू चॉपर, राइट। यानी कि जब डिफेंस पर्सनल को वहाँ निकालने की बात हुई तो उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत भारत ने क्या है, जो सिविलियंस हैं लगभग 76 सिविलियन को है वहाँ पर भेजा गया, ताकि वो क्या करेंगे, इस चीज़ को फिक्स करेंगे कि जो ये ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको प्रॉपर ऑपरेट कर पाएंगे और उनको सिखाया जाएगा, राइट। ये क्या था, पूरा कंप्लीट वीडियो था और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।